हेलो एवरीवन। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एमपीपीएससी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 6 इंडियन पॉलिटी या फिर एमपी के पॉलिटी में एक टॉपिक दिया हुआ है, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, हम बार बार भूल जाते हैं कि दाल कहाँ है, चावल कहाँ है, या फिर प्याज लहसुन टमाटर जीरा धनिया, ये चीज़ें कहाँ किस जिले की पहचान है। ये मान के चलिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो जीवन में आप जो है ना कभी नहीं भूलेंगे, एकदम क्लैरिटी के साथ आपको पता चलेगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको इस वीडियो में एक जिला एक उत्पाद पढ़ाया जाएगा। तो बस यही है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये कहना चाहिए कि एक बार मोटे तौर पे ऐसे पढ़ लेना है कि चलो ठीक है, जो आपका मुरैना है इसकी सरसों हो गई, या फिर गुना की धनिया है, कपड़े जो हैं शिवपुरी में है, अदरक निवाड़ी की है। एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे चीजें समझ में आएंगी। तो अभी आपको लिखना नहीं है, बस चीजों को सुनते जाना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो हम जीवन में क्या करते हैं, सभी के यहाँ दाल चावल रोजाना बनता है। तो सबसे पहले हम दाल चावल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक हो गया, हम लोग दाल और चावल डेली खाते हैं। ठीक है, तो चावल की अगर बात की जाए तो दो टाइप के मध्य प्रदेश में चावल हैं, एक है चिन्नौर और दूसरा चावल हो जाएगा बासमती। अब याद कैसे करें? देखिए, चिन्नौर को अगर कहें तो जीआई टैग भी मिला हुआ है, और जो है बासमती वो सबका फेवरेट है लेकिन काफी महंगा मिलता है। ठीक, तो चिन्नौर, चिन्नौर आपको पता ही होगा कि ये जो बालाघाट जिला है इसे जीआई टैग मिला गया है। अब याद करने की ट्रिक क्या होनी चाहिए, चिन्नौर हो गया है आपका बालाघाट। ठीक है, इसको बालाघाट पहले हम लिख दें। और दूसरा हो गया बासमती, ये हो गया किसका, रायसेन। अब रायसेन से आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि रायसेन में एक किला है, रायसेन का किला, जिसे किसने बनाया था, राज बसंती ने। ठीक, ऐसी बनानी चाहिए हमें कि दो दो फैक्ट याद हो। तो रायसेन का किला किसने बनाया था, राज बसंती ने। तो जो राजा लोग होंगे कौन सा चावल खाएंगे, बासमती। तो बसंती से बासमती वाली धुन आपको आ रही होगी, तो ये आपको याद हो गया। और राजा का एक चुन्नू है। ठीक है, या चुन्नू मतलब उनका एक बच्चा है जो कि चिन्नौर खाता है, और कहाँ पे है ये, बालाघाट में। तो आपको चावल मेरे ख्याल से याद हो गया, चावल दो हैं, एक चिन्नौर है एक बासमती। तो बासमती चावल रायसेन, रायसेन में जो रायसेन का दुर्ग है राजा रास बसंती ने बनवाया था। तो इस तरह आपको ये याद हो जाएगा। दूसरा, दाल की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश मुख्य रूप से दो टाइप की दालें हैं जिन्हें वन जिला वन उत्पाद में शामिल किया गया है। पहला हो जाएगी आपकी तुअर दाल। ठीक है, और दूसरी हो जाएगी आपकी चना दाल। ठीक है, तो जो चना है वो हो जाएगा आपकी चना दाल दमोह में। अब देखिए, चना एक ऐसा है जिसे आप भूज कर खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, उबाल कर खा सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, इसकी रोटियां भी बन जाती हैं। मतलब चना इतना है कि सभी का मोह इसमें लगा हुआ है, चने से सभी को मोह है। और आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर दिया था तो ऐसा कहा गया था, उसने कहा था कोई एक ही अनाज आपको खाने को मिलेगा। तो उन्होंने, शाहजहां ने जो है, चने को ही कहा था कि मुझे चना ही दे दीजिए, ये मुझे पुख्ता नहीं है लेकिन कहानियों में हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि चना का सब चीज बन सकता है। तो चना का मोह बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, दमोह। अब बात करते तुअर, तुअर मतलब हम ये भी कह सकते हैं अरहल दाल। ठीक है, तो अरहल दाल हर नर की फेवरेट है, जितने भी नर हैं, नर मतलब लड़के, सभी की फेवरेट है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, नरसिंहपुर। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं चीजों को। दाल चावल जो है वह सभी के घर में बनता है डेली। ठीक है, चावल जो है दो प्रकार के हैं, एक है आपका चिन्नौर और दूसरा है आपका बासमती। बासमती चावल जो है रायसेन की पहचान है, क्यों, रायसेन का दुर्ग राजा राज बसंती ने बनाया था, तो बसंती से बासमती हो जाएगा। दूसरा जो राजा है उनका एक बेटा है चुन्नू, जो चिन्नौर चावल खाता है, कहाँ का है, बालाघाट। या राजा का कौन होगा, बालक। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चिन्नौर बालाघाट। कुछ चीजें आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये स्टोरी आगे क्लियर हो जाएगी।
चलिए दाल चावल बन चुका है। अब आगे हमें क्या खाना रहेगा, सब्जी रोटी। ठीक है, तो चलिए सब्जी रोटी में आ जाते हैं। तो सब्जी किसकी बननी है, हमारे हमारे पास एक मटर की और दूसरी आलू। हमने क्या किया कि आलू मटर की सब्जी बनाना प्रारंभ किए। तो सब्जी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे लहसुन भी चाहिए, लहसुन के साथ हमें टमाटर चाहिए, टमाटर के साथ हमें धनिया चाहिए। ठीक है, धनिया के अलावा हमें मिर्च भी चाहिए। ठीक है, और मिर्च के साथ में हम कह सकते हैं प्याज बहुत जरूरी है, ग्रेवी तो तभी बनेगी अच्छी। और अंतिम में कलर के लिए हल्दी भी डालना जरूरी होता है। ठीक है, अगर बिना हल्दी के सब्जी बनती है तो उसे अपशगुन माना जाता है। ठीक, और कुछ चीजें बच गई क्या, आलू प्याज मिर्च लहसुन अदरक धनिया सभी हो गया। अब इसको याद करते हैं कि इसको कैसे, साथ में हमें जो है ना, जब हम सब्जी बनाते हैं तो हमें क्या डालना पड़ता है, तेल। ठीक है, तो तेल से ही चालू करते हैं। तेल सबसे प्रायोरिटी है, सबसे पहले डालते हैं हम तेल। तो अगर आप ऊपर की ओर से देखेंगे तो सबसे ऊपरी जिले में आपको दो जिले मध्य प्रदेश में दिखते हैं। कौन से हैं, मुरैना और दूसरा भिंड। और आप पता ही होगा, जो मुरैना है उसे सरसों की हंडी कहा जाता है, सबसे ज्यादा यहाँ सरसों का तेल होता है। तो इस तरह आपने ध्यान दिया, भिंड मुरैना दोनों में सरसों अच्छे होते हैं, तो आप जीवन वैसे ये चीजें याद ही होंगी। तो भिंड की पहचान क्या हो गई, तेल, और मुरैना की पहचान तेल। हम बना रहे हैं क्या, आलू मटर की सब्जी। ठीक, तो जब आलू मटर की हम सब्जी बना रहे हैं तो हमने तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद क्या डालेंगे हम, उसमें प्याज। तो ये ध्यान रखिए, जब प्याज को डाला जाता है तो सैगा तो नहीं डाल देते हैं, उसको काटते हैं। मतलब छोटे छोटे पीसों में काटेंगे, मतलब इसका खंड खंड कर देते हैं। तो प्याज कहाँ हो जाएगी आपकी, ये खंडवा में। ठीक है, प्याज कहाँ की पहचान है, खंडवा। तो दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, खंडवा में एक उत्पाद और होता है गांजा। ठीक है, और ये मान के चलिए, जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते होंगे उन्हें पता होगा, अगर हम ये टाइप टाइप की चीजें कुछ किए तो स्मेल आती है। तो उसके लिए अगर आप प्याज खा लेंगे तो, ये मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, मैंने लहसुन की जगह लिख दिया। तो खंड खंड में हमने प्याज को काट दिया, या हमने गांजा पिया, महक आ रही थी, तो हम प्याज खा लिए। ठीक, क्योंकि सभी को याद होगा गांजा जो है वो खंडवा में होता है। दूसरा, लहसुन मैंने टिक के, तो लहसुन भी देख लेते हैं। प्याज के साथ में लहसुन भी डाला जा सकता है। ठीक है, तो लहसुन कहाँ की उत्पाद हो जाएगी पहचान, ये भी हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे गांजा है तो दूसरा हो जाएगा आपका मंदसौर, और मंदसौर की पहचान क्या है, अफीम। ठीक है, तो मान लीजिए कोई अफीम खा लिया हो, उससे ही बहुत बदबू आ रही थी, तो वो लहसुन खा लेगा। ठीक है, या ऐसा दूसरा ट्रिक जो इस तरह भी याद कर सकते हैं आप, कि जो मंद बुद्धि होते हैं, मंद बुद्धि को कहा गया कि भाई साहब लहसुन खाओ, तो कहाँ मिलेगी, मंदसौर में। मंद बुद्धि को लहसुन मिल रही है कहाँ पे, मंदसौर में, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। दूसरा, टमाटर। अब देखिए टमाटर कहाँ की पहचान है, ये है सतना की। ठीक है, सतना जिले में पहले क्या हुआ करता था, मैहर। और मैहर में माता का मंदिर है, उन्हें जो चुनरी चढ़ाते हैं वो किस रंग की चढ़ाते हैं, लाल। तो इस तरह से याद हो गया, लाल टमाटर सतना मैहर। ठीक, वैसे तब सतना अलग हो गया, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं बड़े आसानी से। अब अंतिम में सब्जी वगैरह को डाल दिए, थोड़ा सा जिसको मिर्च खाना हो, तो प्याज के बगल में क्या होती है, मिर्च। तो मंदसौर के बगल का जिला क्या है, खरगोन। ठीक है, तो मिर्च क्या हो जाएगी आपकी, खरगोन से। अब सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, अब लास्ट में हमें मतलब अंतिम में भी धनिया हम डाल रहे हैं, तो धनिया कितनी डालते हैं, हमेशा 1 चम्मच धनिया डाली जाती है। धनिया कितनी हो गई, 1 चम्मच। 1 चम्मच से मतलब नीमच। और धनिया में बहुत सारे गुण होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे गुण हो रहे हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका, गुना। ठीक है, अब एक बच गया क्या है आपका, लास्ट में हल्दी।
तो हल्दी देखिए शाही पहचान है। होली के समय में हम हल्दी वगैरह भी लगाते हैं, कोई त्योहार होता है तो भी हल्दी से क्या, क्योंकि ये शाही पहचान है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, शहडोल। एक बार मैं चीजों को आपका रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, हमने शुरुआत की थी आलू और मटर के साथ। तो सबसे पहले हमने तेल डाला। तेल कहाँ से आ गया है आपका, मुरैना और भिंड से। उसके बाद तेल डालने के बाद हमने प्याज डाली, प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ये क्या हो जाएगा आपका, खंडवा। प्याज के बाद हमने लहसुन डाल दी। ठीक है, तो लहसुन कहाँ से आ गई, मंदसौर से। क्यों, ये बोला गया था कि जिसको मंद बुद्धि है तो लहसुन खाओ, तो मंद बुद्धि क्या खा रहा है, लहसुन खा रहा है। उसके बाद आलू प्याज लहसुन, टमाटर हो गया। टमाटर कहाँ सा, सतना से, मैहर में सतना देवी का मंदिर है जहाँ पे लाल चुनरी चढ़ती है। ठीक है, फिर आपका लहसुन थोड़ा सा देख लेते हैं। मिर्च हो गई। मिर्च क्या था, प्याज के बगल वाला जिला था। प्याज के बगल का जिला कौन सा है आपका, मंदसौर। पूर्वी पश्चिमी निमाड़ के नाम से आप जानते होंगे, तो ये पश्चिमी निमाड़ है। और खरगोन में मिर्च सबसे ज्यादा होती है, सभी को याद होगा। अगला उत्पाद हो जाएगा हमारा यहाँ पे, हाँ मैंने अदरक बताना भूल गया था ना, अदरक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। देखिए, अदरक हम लोग सब्जी में कभी डालते हैं कभी नहीं डालते हैं। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट आया करता है साथ में। तो अदरक के लिए 3 जिले, सबसे पहले जिले, एक हो जाएगा आपका निवाड़ी। ठीक है, दूसरा उसी के बगल में रहेगा टीकमगढ़। और जो चौथा जिला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बड़वानी। और ध्यान रखिए, अदरक की चाय कौन पिएगा, बड़े आदमी पिएंगे। बड़े आदमी हमेशा टीका लगाएंगे। आप किसी भी बड़े नेता को देखिए टीका लगाए रहता है। ठीक है, तो बड़े से हो जाएगा आपका बड़वानी, और बड़वानी के साथ में टीकमगढ़। और सभी लोग जानते हैं टीकमगढ़ से अलग हुआ है निवाड़ी, छोटा सा है, तो जैसा बड़े लोग करेंगे वैसा उसके पड़ोसी करता है। तो ये निवाड़ी हो जाएगा आपका अदरक के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब्जी वाली चीजें कम समझ में आ गई होंगी। हल्दी शाही लोग अपनाते हैं, शाही पहचान है ये। ठीक है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो हल्दी का प्रयोग करते हैं, शाही से शहडोल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमने, हाँ दो चीजें तो अभी और बताना है आपको, भूल ही गया। हम सब्जी बना रहे थे किसकी, आलू और मटर की। तो मेन उत्पाद के बारे में बात नहीं की। देखिए आलू को जो है हम लोग मतलब गरीबों की सब्जी कह देते हैं, कि आलू सभी के साथ, आप इसको उबाल के भी खा सकते हैं, भूंज कर खा सकते हैं, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए तो भी बन जाए, कुछ नहीं है चलो आलू मटर बना लो। तो इतनी सस्ती है। तो जब आप इंदौर कभी जाएंगे, जो लोग पढ़ाई करने के लिए क्रैश कोर्स, चाहे वो पीएससी का हो चाहे जेई नीट वगैरह, कहीं का भी हो, एजुकेशन हब माना जाता है। अगर किसी ने टिफिन खाई होगी तो उसको पता होगा सबसे ज्यादा जो सब्जी मिलती है वो किसकी मिलती है, आलू। तो आपको इंदौर याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें से विशेष रूप से ये ध्यान रखिएगा कि जो आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन भी है इंदौर में होता है, लेकिन अनुसंधान केंद्र आपसे कभी पूछे, ये क्षेत्रीय कार्यालय इसका कहाँ पे है, ग्वालियर में। ठीक, अब मटर की बात करें। देखिए मटर छीलने में बहुत बल लगता है, आपको बहुत टाइम लगता है। और मेरा मानना है सबसे ईमानदार व्यक्ति वही है जो मटर खाते समय उसको बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। ठीक, तो बहुत ज्यादा बल लग रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, जबलपुर। ठीक है, जबलपुर के बारे में दो चीजें और, सबसे ज्यादा अगर मछली कहें तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में नहीं है, लेकिन याद कर, सबसे ज्यादा मछली और अंडा उत्पादन जो है जबलपुर में होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो लोग, हम जैसे लोग जो नॉन वेज नहीं खाते वो क्या खाएंगे, मटर खाएंगे। ठीक है, या जबलपुर में रहने वाले ऐसे लोग जो अंडा मछली नहीं खाते तो क्या खाएंगे, मटर खाएंगे। ठीक, तो आप मेरे ख्याल से आलू मटर की सब्जी सबकी बन गई होगी। अब आपने दाल चावल और रात को आलू मटर की सब्जी खाई। अब हो रहा है क्या, सवेरा, सुबह टाइम डॉक्टर बोलते हैं कि यार फल वगैरह खाया करो, फल खाओगे तो डॉक्टर के पास मतलब मेरे पास नहीं आना पड़ेगा।
तो फल के लिए हम कौन कौन से फल मध्य प्रदेश में खा सकते हैं, पहले उन फलों के बारे में जान लेते हैं। अमरूद, जिसको बीही भी बोल देते हैं। दूसरा फल हो जाएगा केला। तीसरा फल हो जाएगा आपका सीताफल। ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका आम। फिर हो जाएगा आपका संतरा। और जो एक फल और है, कह सकते हैं इसको आंवला। ठीक है। तो फल के लिए आप ऐसी एक ट्रिक बना सकते हैं। सबसे पहले फल कौन खाएगा? ठीक है। कुछ जवान लोग खाएंगे, ठीक है, कुछ बूढ़े लोग खाएंगे, कुछ लड़कियां खाएंगी। तो एक लड़की है जैसे सीताफल, पहचान क्या हो जाएगी इसकी? शिवानी। तो आप शिवानी से शिवनी पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये सीताफल कौन है? शिवनी में हो रहा है। दूसरा, भाई जो आदमी बूढ़ा हो जाएगा तो क्या उसके दांत रहेंगे? नहीं। तो क्या वो अमरूद खा पाएगा? बिल्कुल नहीं खा पाएगा। ये तो आप श्योर है ना कि बूढ़ा आदमी है तो दांत नहीं रहेंगे, तो वो अमरूद तो खा नहीं पाएगा। मतलब इस चीज की हमें श्योरिटी है। अगर श्योरिटी है तो हम बोल सकते हैं श्योर। ठीक है। तो भाई बूढ़ा आदमी खाएगा क्या? वो खाएगा केला। तो बूढ़ा से क्या हो जाएगा? बुढ़ान। ठीक। अब देखिए आम कौन खाता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में काफी कॉमन एक आम है। मध्य प्रदेश में दो टाइप के वैसे आम फेमस है। एक नूरजहां, तो उसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल नहीं किया गया है। और एक है आपका सुंदरजा आम। सुंदरजा, ये इसके लिए जीआई टैग भी मिला हुआ है वैसे। ये जीआई टैग कहाँ पे मिला है, या आम अनुसंधान केंद्र भी सभी लोग जानते होंगे, रीवा के गोविंदगढ़ में है। तो आम कौन खाएगा? आम नागरिक। सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी भी रीवा में है। ऐसे मतलब एक दो फैक्ट के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। सुंदर आम के लिए अब देखिए, मैं इसी पूर्वी क्षेत्र का हूँ, सतना रीवा शहडोल। तो मैंने इसकी कोई विशेष ट्रिक नहीं बनाई हुई है। आप भी जिस एरिया के हैं उसकी आप कोई ट्रिक ना बना के ऐसे ही याद करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं संतरे की। ठीक है। तो संतरे देखिए तीन जगह हैं, पहले तो उनके नाम लिख लेते हैं। एक है आपका राजगढ़। दूसरा हो जाएगा नीचे वाला जिला हो जाएगा आपका छिंदवाड़ा। ठीक है। और एक हो जाएगा राजगढ़ के बगल में ही है, आगर मालवा। अब इसको कैसे याद करें? देखिए, दो दो राजा हम पढ़ते हैं, एक रायसेन और एक राजगढ़। तो राजा लोग क्या खाएंगे? संतरा खाएंगे। ठीक है। तो राज से हो जाएगा संतरा, ऐसे हमने याद कर लिया। दूसरा, छिंदवाड़ा जो है काफी फेमस जिला है। तो और आपने जब संतरे को छीला होगा तो उसमें बहुत सारे महीन महीन पोर्स या छेदे दिखते हैं, तो ऐसे संतरा से छिंदवाड़ा ऐसे भी याद किया जा सकता है। और तीसरा ये है कि अगर राजगढ़ संतरा खा रहा है तो उसके बगल में जो बैठा हुआ है आगर मालवा, वैसे आगर मालवा गुना से अलग होकर बना है, लेकिन आप अगर मैप में देखेंगे ना तो आगर मालवा जो है, सॉरी, शाजापुर से ये जो है आगर मालवा अलग हुआ था, लेकिन बगल में ही है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। ठीक है। ये यहाँ पे आप दिख रहे होंगे, ये आगर मालवा है और यहीं पे आपको दिख जाएगा राजगढ़। ये देखिए, आगर मालवा राजगढ़ बराबर ही है। ठीक है। तो याद हो गया संतरा कहाँ पे राजा खाएंगे, राजगढ़। राजगढ़ का पड़ोसी आगर मालवा वो भी खा लेगा, और संतरे को छीलते हैं पहले देखते हैं बहुत छोटे छोटे छेद रहते हैं, छिंदवाड़ा हो जाएगा। फिर आंवला। आंवला ये मान के चलिए इसे अमृत कहा गया है, और अमृत किसके समान होते हैं? हीरे के समान बहुमूल्य है। सभी को याद है कि हीरा कहाँ पे होता है? पन्ना। अब इसको इतना याद नहीं है, उसको ट्रिक कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। तो आप हीरा सभी को पता है पन्ना में होता है, और आंवला जो है अमृत के समान है। आप आंवला खाइए, आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे, साथ में आपकी त्वचा भी अच्छी रहेगी। बहुत सारे इसके फल होते हैं। ठीक। तो ये मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा होगा। रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले हम श्योर थे कि बूढ़े लोग जो हैं वो अमरूद नहीं खाते हैं, तो श्योर थे तो श्योरपुर हो जाएगा। तो फिर बूढ़े लोग क्या खाएंगे?
वो खाएंगे केला। एक उनकी नातिन थी शिवानी, तो शिवानी से शिवनी जो क्या खाएगी, सीताफल, या सीता की बहन क्या है, शिवानी। आम जो है रीवा गोविंदगढ़ ऐसे याद रख सकते हैं, जीआई टैग मिला हुआ सुंदर जाए आम के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। संतरा 3 जगह, आगर मालवा, राजगढ़ और छिंदवाड़ा। आंवला हीरे के समान बहुमूल्य है। तो आपका क्या हो जाएगा, पन्ना। अब देखिए कहीं ना कहीं हमने दाल चावल खा लिया, रात को हमने सब्जी खा ली, सुबह हमने फल खा लिए। भाई देखिए मध्य प्रदेश में हर तरह के आदमी हैं, खाने से तो पेट भरेगा, पेट तो भर जाएगा लेकिन प्यास कैसे बुझेगी। तो प्यास के लिए पानी तो सभी को मिल रहा है, लेकिन कुछ और भी पीते हैं, वो है मध्य। तो मध्य जो मध्य प्रदेश में देसी कहते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं महुआ। ठीक है, तो महुआ की अगर बात करें तो ये दूसरी है उमरिया, और एक आपका अलीराज है। अब देखिए हर एक चीज को आप ट्रिक से करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी। हमें जो है वन उत्पाद को ही पढ़ना है, और साथ में ट्राइबल इकोनॉमी भी पढ़नी है। जो जनजाति होंगे वो वनों से किस चीज का संग्रह करते हैं, महुआ का करते हैं, लाख का करते हैं। लाख बनाने का कारखाना भी उमरिया में है। ठीक है, तो लाख बिनने गए थे लेकिन साथ में जो है महुआ भी ले आ लिए। अलीराजपुर भी जनजातीय क्षेत्र है, सबसे ज्यादा यहाँ पे जनजातियां रहती हैं, ये लोग भी महुआ उठा लाए। ठीक, तो आप यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पूर्वी जिले और यहाँ पे जो लास्ट वाले जिले हैं वो किस चीज का सेवन करेंगे, महुआ का। या फिर सभी को पता है कि जनजातियों में जो है मद्यपान सभी जनजातियों में होता है, सिर्फ जो कबीरपंथी पनिका होते हैं वो मद्य का सेवन नहीं करते हैं। तो आप ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं। या फिर जिसकी उम्र हो गई वो महुआ खा रहा है, और उम्र किसकी हो गई है, अली नाम के लड़के की। तो आसान है, 2-3 बार आप इन चीजों को बोलेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए जब हरित क्रांति नहीं हुई थी उसके पहले हमारे भारत में चावल का उत्पादन बहुत कम होता था। तो किस चीज का पहले उत्पादन होता था, मोटे अनाजों का। उसमें है एक कोदो और कुटकी। अब कोदो और कुटकी की बात करें तो जिस क्षेत्र से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अनूपपुर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है ना इस चीज को भी लिया गया है। तो मैंने इससे कोई विशेष ट्रिक नहीं बताई हुई है, लेकिन आप ऐसे जान सकते हैं। पहले मैं जिले लिख दूं फिर आप रिलेट करता हूँ मैं। सिंगरौली, अनूपपुर, मंडला और डिंडौरी। तो इस देखिए अब ये मेरे आस पड़ोस के जिले हैं, तो इस तरफ के जिले का सारा मुझे याद रहता है, ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके लिए ऐसे देखिए, एक व्यक्ति के दो सींगे हो गई। ठीक है, सिंगरौली से चालू करते हैं, उसके दो सींगे हो गई। तो अब देखिए जिसके सींग जाम गई तो ऐसे नॉर्मल खाना खाने से तो ठीक नहीं होगी, तो बोला गया कि भाई आप कोदो कुटकी खा लो। बोले कहाँ मिलेगी ये, तो डॉक्टर ने कहा ये अमरकंटक के जंगलों में मिलेगी। तो अमरकंटक के जंगल जो है ना वो 3 जिलों से घिरे हुए हैं, अनूपपुर, मंडला और डिंडौरी। वैसे अमरकंटक जो है मुख्य रूप से अनूपपुर जिले में आता है, लेकिन ये जो बाउंड्री है वो मंडला और डिंडौरी से भी लगती है। तो जंगली बीमारी हो गई थी। ठीक है, जंगली बीमारी का सींग जाम आई थी। तो उसका इलाज कहाँ था, अमरकंटक के जंगलों में। तो अमरकंटक की सीमा जिन जिलों से लगती है वहीं आपको ये चीजें मिलेंगी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब देखिए आपने खा पी लिया, ठीक है, हर तरह के खाने पीने हो गए हैं। अब लास्ट में हमें जो है ना थोड़ा बहुत देखिए भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़े भगवान कौन से हैं। मैं ये मानता हूँ कि आद्य महादेव शिव जो है वो सबसे बड़े भगवान, और मध्य प्रदेश की जो पहचान भी है वो महाकाल से है। तो शिव जो है सबसे बड़े भगवान है। तो इसको ऐसे शिव से आपको क्या याद आएगा, शिवपुरी। और आपने अगर कुछ सीरियल वगैरह देखा होगा तो वहां पे जब भगवान शिव का विवाह होता है तब वो जैकेट पहने रहते हैं। वैसे तो जब बारात गए हुए थे तो बहुत ही विचित्र रूप था, बच्चे उनको देखकर जो है ना बोले थे अब हम कभी ऐसी बारात नहीं देखेंगे अगर जिंदा रहे। तो एक अच्छा गाना मुझे याद नहीं आ रहा है। आप जब शिव विवाह है रामायण में जो है, जब उसको
पढ़े होंगे तो उसमें समझ में, लेकिन सीरियल वगैरह में दिखा देते हैं कि भगवान शिव जो है ना वो जैकेट पहने हुए हैं। तो भगवान शिव अगर जैकेट पहने हुए हैं, शिव कहाँ पे है? शिवपुरी में। तो जो जैकेट होगा, ये देखिए मैं याद करने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ, तो जैकेट होगा वो कहाँ की पहचान हो जाएगी आपकी? शिवपुरी की, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आपने जैकेट उन्हें पहनाया हुआ है तो आप भोग भी लगाएंगे। तो भोग किस चीज का लगाया जाता है? गुड़ का। वैसे भी कभी न कभी आपने जब पूजा की होगी, हवन करते हैं हम, तो हवन सामग्री के साथ गुड़ मीठे के रूप में प्रयोग करते हैं। हाँ, कुछ विचित्र पंडित हैं जो ये ही बोल देते हैं चलो गुड़ नहीं तो शक्कर डाल दो, लेकिन मुख्य रूप से गुड़ ही डाला जाता है, उसे शुद्ध माना जाता है। तो गुड़ शिवपुरी के आप बगल में देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए दतिया है। गुड़ कहाँ से आ जाएगा? दतिया से। या फिर इसको दूसरा तरीका है ऐसे कि जैसे ही गुड़ खिलाया गया किसी बच्चे को, उसने दांत दिखा दिए, खुश हो गया भाई वो, एक अलग ट्रिक है। ऐसे भी याद करते, गुड़ खा के दांत दिखा दिए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने भगवान को भोग लगा दिया, तो भोग किस में लगाएंगे? ऐसे तो नहीं कि हम रख दें, कोई पात्र होना चाहिए। तो डिस्पोजल वगैरह तो आज आना चालू हुए हैं, लेकिन पहले आप देखेंगे या तो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे या तो बांस वगैरह के, है ना। तो बांस की बनी हुई टोकरी पे जो है ना भोग लगाया गया था। तो बांस जो है ना 2 जिलों की पहचान है। और किसका भोग लगा रहे हैं? देवता का। तो देवास हो जाएगी। और भोग एक दिन तो लगता नहीं, हर दम लगता है। तो हर दम भोग किसे लगाया जा रहा है? देवता को। तो आप ऐसे यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं देवता। और हर रोज या हर दम, तो देवता से हो जाएगा आपका देवास, हर दिन से हो जाएगा हरदा। ठीक है। अब हमने भोग लगा दिया, तो भगवान को आप जब देखेंगे तो हमेशा कोई भी देवता हो, कोई ना कोई अस्त्र रखे रहते हैं अपने पास। तो भगवान ने क्या रखा है? बेत। जो बेत रखे हैं वो किस चीज की है? सागौन की। भाई मजबूत होना चाहिए ना, और आपको पता है सागौन की इमारती लकड़ियां होती हैं और काफी मजबूत हैं। तो बेत जो है कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा बैतूल में। ये आपको यहाँ पे बैतूल में दिख रहा होगा सागौन। ओके। फिर देखिए आगे अगर हम बढ़ें, तो भगवान को हमने क्या लगाया? धूप छाव से बचने के लिए छाता। ठीक है। तो छाता से आपको क्या याद आ रहा है? छतरपुर। और वैसे जल विहारी का मेला कहाँ से लगता है? छतरपुर में लगता है। तो जल जब बारिश होगी तो भी हम लोग छाता लगाते हैं, तो ऐसे भी आपको वो चीजें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब छाता किस चीज का? भाई लोहे का आविष्कार अभी हुआ है ऋग्वैदिक काल के टाइम पे। उसके पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय भी भगवान की पूजा होती थी, आद्य महादेव शिव की पशुपति के रूप में हम पूछते थे। तो उस समय जो छाता रहता होगा वो लकड़ी का बनता था। तो जो लकड़ी की जितनी भी सामग्रियां हैं वो कहाँ पे हो जाएंगी आपकी? यहाँ ये देखिएगा छतरपुर में। तो बस ये याद करने के लिए मैंने बताया है कि भगवान शिव जिस फर्नीचर में बैठे हुए हैं वो लकड़ी का है, छाता लिए हुए हैं छतरपुर, इस तरह जैसे आपको याद हो जाए। ठीक है। तो इतनी सारे, अब इसको रिवाइज करवा देते हैं एक बार। देखिए भगवान शिव का निवास स्थान क्या हो गया? शिवपुरी। वैसे शिवपुरी का जो किला है राजा नल के द्वारा बनवाया गया था बहुत पुराने समय में। ठीक है। और आगे जाके भगवान शिव जो हैं वो जैकेट पहने हुए हैं, तो शिवपुरी में हो जाएगी जैकेट। उनको भोग लगाया गया गुड़ का, जो उनके पड़ोस से आया था दतिया से। और या फिर ऐसे किसी बच्चे को गुड़ दो तो वो दांत दिखा देता है। फिर भगवान का जो भोग लगाया गया था वो बांस के पात्रों में। तो हम एक दिन नहीं हमेशा भोग लगाते हैं भगवान का, तो वो हो जाएगा आपका भगवान देवास से हो जाएगा देवता। ठीक है। और हरदा से हो जाएगा हर रोज हरदम ऐसे। फिर भगवान के पास जो एक बेंत भी थी, बेंत मायने वाले औजार को कहते हैं। तो बेंत एक अच्छी मजबूत लकड़ी की बनाई गई थी, सागौन की। कहाँ से मिला था? वो बैतूल से। और साथ में जो लोग भगवान बैठे हुए हैं, या फिर ये समझिए जो उन्हें छाता लगाया गया है वो लकड़ी का था। तो छतरपुर आपको याद हो जाएगा, लकड़ी के जो फर्नीचर वगैरह होंगे वो छतरपुर से आएंगे। ठीक है। मेरे ख्याल से चीजें आपको याद हो रही है, अंतिम में आपको रिवाइज करवा दूंगा। आगे हम चलते हैं कि अब कुछ मिसलेनियस चीजें जो बची हुई हैं उसको भी, जैसे मान लीजिए हमें कभी घूमने जाना है, तो पर्यटन, उस
मध्य प्रदेश में अगर पर्यटन की पहचान करें, कहाँ घूमने जाएंगे भाई? हिल स्टेशन जाएंगे। हिल स्टेशन कहाँ पे है? पचमढ़ी में। पचमढ़ी कहाँ पे है? होशंगाबाद में। तो मेरे ख्याल से आप इजिली याद कर सकते हैं कि पर्यटन जो है वो होशंगाबाद की पहचान है, या वन जिला वन उत्पाद में जो आपका होशंगाबाद है, या फिर नर्मदापुरम जिसे कहा गया है नवीन नाम, क्या पहचान हो जाएगी? पर्यटन। आगे जो है, अब ये ध्यान रखिएगा कि गांव के बच्चे जो होते हैं ना, वो कुत्तों को दौड़ाकर, बिल्लियों को दौड़ाकर, या फिर जो पशु वगैरह हो उनके साथ खेल कूद कर खुश हो जाते हैं। लेकिन जो शहरी बच्चे हैं, उन्हें चाहिए क्या? खिलौने। ठीक है। तो उन्हें खिलौने चाहिए शहरी बच्चों को, तो कहाँ से मिलेंगे आपको? सीहोर से। ठीक है। तो जो खिलौने होते हैं वो कहाँ की पहचान है? सीहोर की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, भोपाल हो गया, भोपाल, रायसेन, विदिशा, ये सीहोर देखिए, यहाँ पे लकड़ी के खिलौने पहचान है। तो शहरी बच्चों को खिलौने पसंद होते हैं, गांव के बच्चे तो कुत्ते बिल्लियों को दौड़ाकर, टायर को दौड़ाकर जो है खुश हो जाते हैं। शहरी बच्चों को क्या चाहिए? खिलौने। तो सीहोर। आगे जो है प्रिंट की अगर बात करें हम, तो दो टाइप के प्रिंट आपको याद करने हैं। एक हो जाएगा बाघ प्रिंट, बघनी नदी, ये जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है। किस चीज के लिए? बाघ प्रिंट तो हो जाएगा, बाघ प्रिंट में कहाँ पे हो जाएगा? धार। ठीक। बाघ print। दूसरा इसी के बगल में जो है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो उज्जैन मिलेगा, भैरवगढ़ के प्रिंट, या बुटिक, बटिक, बटिक प्रिंट। ठीक है। उज्जैन, भैरवगढ़। ठीक है। प्रिंट दो जगह, बाघ कॉमन चीज है, सभी को याद होगा। उज्जैन में भैरवगढ़ प्रिंट है, तो बुटिक प्रिंट उसको बोल देते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, कोई भी जो सीधा साधा व्यक्ति है उसको सम्मान दिया जाता है, चाहे आपके समाज में हो और चाहे भारत सरकार। तो आप देखिए, जब भी पद्म पुरस्कार वितरित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो लोग एकदम सीधे चलते हैं, और किस में चलते हैं? कारपेट पे। आपने देखा होगा इस तरह करके, पहले यहाँ से आते हैं, फिर राइट टर्न लेंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब रहते हैं और वो फिर सम्मान देते हैं। लेकिन वो चलते किस में? एकदम सीधी रेखा में, कारपेट पे। तो कारपेट में कौन चल रहा है? सीधा व्यक्ति, मतलब सीधी। यहाँ पे देखिए, जो सीधी है उसकी पहचान क्या है? कारपेट। ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको ये कारपेट तो याद हो गया। आगे कुछ एक, हाँ, भोपाल की। भोपाल देखिए नवाबी शहर हुआ करता था। पहले जो पर्स हो गए, या जितनी भी कढ़ाई वगैरह बुनाई है, वो सोने से की जाती थी। ठीक है। उस प्रथा, उस कला को बोल देते थे हम लोग जरदोजी। लेकिन आजकल कॉपर वगैरह से, रेशम से भी कर दी जाती है। तो बस ये ध्यान रखना, नवाबों की पहले पहचान हुआ करती थी जरदोजी पर्स। तो नवाबी शहर क्या है? भोपाल। तो ये आपको याद हो, मतलब जरदोजी पर्स हुई, बटुआ हुआ, ये किसकी है? भोपाल की है। फिर एक जीआई टैग और है, सभी को याद होगा, चंदेरी। कहाँ पे है? अशोकनगर। तो इसके लिए कोई ट्रिक ना बनाइए। चंदेरी का किला भी अशोकनगर में है। चंदेरी साड़ियाँ प्रसिद्ध है, तो चंदेरी जो साड़ियाँ हैं, ये अशोकनगर की पहचान हो जाएंगी। ठीक। फिर लास्ट में जो मध्य प्रदेश का गौरव है, वो है क्या? कड़कनाथ मुर्गा। जब मैंने पहली बार पीएससी में ये, या फिर एमपी जीके में ये चीज पढ़ा था, तो मुझे आश्चर्य लगा था कि मध्य प्रदेश का जो गौरव है वो एक मुर्गा है। तो वैसे इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। और ये किसका है? झाबुआ की पहचान है। ध्यान रखिए, मिलता वैसे अलीराजपुर में भी है, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत झाबुआ है। अलीराजपुर की पहचान क्या है? महुआ। ठीक। और सरसों मैं पहले ही बता चुका हूँ, भिंड मुरैना के लिए जो हम सब्जी बना रहे थे। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें जो जितनी भी थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है बता दी गई हैं। एक बार मैं आपको जल्दी से जो है ना रिवीजन करवा देता हूँ।
सबसे पहले हम लोगों ने, हाँ एक चीज और आपका बच गया है, वो है कृषि उत्पाद। ठीक है? देखिए कृषि उत्पाद जो है ना, भारत कहें तो इंजीनियरिंग के मामले में, प्रौद्योगिकी के मामले में काफी पीछे है। तो हम क्या करें, कोई भी जो बड़े सामान है वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे विदेश से। और विदेश से जितने भी सामान आते हैं, आप जानते हैं समुद्र से परिवहन सस्ता होता है, तो समुद्र से आते हैं, महासागरों से आते हैं। ठीक है? तो सागर कृषि उत्पाद होगा। और दूसरा, चीजें कहाँ से आती हैं, विदेश से आती हैं, तो विदेशों। तो दो कृषि उत्पाद के लिए हैं शहर, ये आप देख सकते हैं, सागर और विदिशा। विदेश से आ रहे हैं कृषि उत्पाद, इसके माध्यम से, सागर के माध्यम से, तो विदिशा और सागर हो गए। तो अब मैं गारंटी से कह सकता हूँ जितने भी जीआई टैग वगैरह थे वो सारे जो है मेरे द्वारा पढ़ा दिए गए हैं। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने दाल चावल खाने की कोशिश की थी। चावल दो जगह है, एक रायसेन, ठीक है, जहाँ पे राजा रहते थे तो बासमती चावल खाएंगे। उनका एक चुन्नू था तो चिन्नौर, और जो बालाघाट में रहना बालक था वो, तो बालाघाट चिन्नौर आपको याद हो गया। आगे हम चलते हैं सब्जी भाजी के बारे में। तो हम लोगों ने क्या किया कि आलू मटर की सब्जी बनाई। तो आलू बहुत सस्ता है, कोचिंग वगैरह करने इंदौर गए थे तो टिफिन वाले क्या देते थे, आलू की सब्जी। तो इंदौर में हो जाएगा आपका क्या, आलू। ठीक है? अब हो गया मटर। तो मटर की ये भी है उत्पादन में, अगर जैसे सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज़ है, कहाँ पे होता है ना, जबलपुर में जो है मटर छीलने में बहुत बल लगता है, तो जबलपुर। या दूसरा, अंडा और मछली सबसे ज्यादा जबलपुर में होते हैं। तो जो लोग अंडा मछली नहीं खाते हैं वो क्या खाएंगे, आपका मटर खाएंगे। आगे था प्याज। प्याज को हम लोगों ने खंडों में काट दिया था तो खंडवा हो जाएगी। और प्याज साजापुर में मिलती है, तो प्याज को सजाने के काम में भी आता है। आपने देखा होगा प्याज को जब बफर वगैरह होता है सजा देते हैं एक प्लेट वगैरह में, तो साजापुर में भी हो जाएगा आपका प्याज। प्याज के साथ मिर्ची भी डाली जाती है, तो खंडवा के बगल में हो गया खरगोन। ठीक है? अब लहसुन खाने को बोला गया था, क्यों, एक बालक था जो मंदबुद्धि का था या जिसने अफीम खा ली थी, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, तो लहसुन खा लिया, तो मंदसौर हो जाएगा आपका क्या, लहसुन के लिए। फिर सब्जी में ग्रेवी के लिए हम क्या डालते थे, धनिया। तो धनिया हमेशा एक चम्मच डाली जाती है, तो चम्मच से हो जाएगा नीमच। और धनिया में बहुत सारे गुण होते हैं, तो ये हो जाएगी गुना। अब ऑप्शनल है, अदरक मन करे तो डालो और नहीं डालना है तो नहीं, लेकिन अदरक जो है ना चाय में जरूर होगी। और अदरक वाली चाय हमेशा बड़े आदमी पीते हैं, तो आपकी हो जाएगी बड़वानी। अब बड़ा आदमी पी रहा है तो बड़वानी से जो अलग हुआ, भाई आज अलग हुआ, पहले तो चाय तो जमाने से पी रहे हैं, तो निवाड़ी भी हो जाएगा। ठीक है? और लास्ट में तीसरा जो था वो क्या था आपका, बड़वानी हो तो गए ना, टीकम। ठीक, टीका लगाने वाला व्यक्ति बड़ा कहलाता है, ये हो गया आपकी, ये टीकमगढ़ बड़वानी। और ये हो गया आपका बड़वानी टीकमगढ़ निवाड़ी। आगे है आपका फल। फल की बात करें, सबसे पहले सिवानी ने क्या खा लिया था, सीताफल। फिर राजगढ़ में जो था वो संतरे खा रहे थे। फिर छिंदवाड़ा में भी संतरे खाया जा रहा था। छिंदवाड़ा में छेद थे, राजगढ़ में राजा थे। ठीक है? तो ये लोग क्या खा रहे थे, संतरे। एक जिला और है जो संतरा खाता था, वो है आगर मालवा। तो बस उसके नीचे ही है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि माला माल व्यक्ति कौन खाएगा, भाई संतरा खाएगा। सब चीज खा पी लिया, कुछ पीने के लिए भी चाहिए, तो महुआ, उमरिया और अलीराजपुर के जो आदिवासी थे वो मद्यपान सेवन करते हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। फिर है कोदो कुटकी। तो कोदो कुटकी कौन खाएगा भाई, कोई आज के डेट में तो वैसे नहीं खाता। एक आदमी को बीमारी हो गई थी, उसको सींग जाम आई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि यार कोदो कुटकी खाओ, कहाँ मिलेगा, अमरकंटक के जंगलों में। तो 3 जिले हैं जो अमरकंटक से लगे हुए हैं, अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी। तो ये कोदो कुटकी पहचान हो गई। अब थोड़ा हम खा पी लिए, थोड़ा सा भगवान की पूजा भी करनी थी हमें, तो पूजा करने के लिए भगवान शिव की पूजा चालू की, शिवपुरी। शिवपुरी में जैकेट था। फिर इसके बाद जो है उन्हें भोग लगाया गया, दतिया में गुड़ ला के खुश हो गए, दांत दिखा दिए। अब डेली भोग लगाएंगे तो किस में रखेंगे, बांस में। इसके लिए देवता के लिए तो बांस कहाँ से हो जाएगा आपका, देवास से और हरदा से। फिर भगवान ने बेंत रखी थी, तो सागौन की लकड़ी कहाँ हो जाएगा, बेंत बैतूल।
और साथ में छाता लगाया हुआ था जो लकड़ी का था, तो लकड़ी के बने फर्नीचर हो जाएंगे छतरपुर। और मिसलेनियस में पर्यटन जो हो जाएगा आपका होशंगाबाद, सीहोर शहरी बच्चे जो हैं खिलौने खेलते हैं तो सीहोर, जरदोजी प्रिंट भोपाल था, बाग प्रिंट धार, बुटीक प्रिंट जो है उज्जैन। सीधा व्यक्ति हमेशा कारपेट पे चलता है, या कारपेट पे जो भी चलता है वो सीधा होता है, सीधी हो गया है आपका। और जब सब्जी बना रहे थे तो तेल डाला था हमने, तो आपको याद होगा भिंड मुरैना जो है ऊपर वाले जिले, यहाँ पे सरसों उत्पादन किया जाता है। चंदेरी साड़ी अशोकनगर सभी जान रहे। लास्ट में दो चीजें और बता देता हूँ। एक कृषि उत्पाद, कृषि उत्पाद कहाँ से आए थे? विदेश से आए थे। मतलब विदेश से हो जाएगा विदिशा, और सागर के थ्रू आए थे तो सागर हो जाएंगे ये। ठीक है। अभी भी दो जिले बच गए हैं, एक बच गया है आपका ग्वालियर और एक बच गया है आपका कटनी। कटनी कहाँ चला गया? जबलपुर, मंडला, कटनी। ये जबलपुर और कटनी में स्टोन। तो वैसे ही याद होगा आप लोगों को, नहीं है कोई बात नहीं, यही मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए।